हेलो बच्चों, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बेटा जिस समय भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। चलिए बात करते हैं आज की पढ़ाई की। आज जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं बेटा, आज हमारा वीडियो नंबर 11 है संबंध और फलन को लेकर के। ठीक है, संबंध और फलन को लेकर के अब तक 10 वीडियो अपलोड की गई हैं और ये कहने का मतलब ये इन 10 वीडियो में इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो इसमें समझाने लायक बातें थी, जो डिस्कस करना था, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ इसमें एक एक्सरसाइज बची है हमारे पास में 1.4, ये प्रश्नावली बची है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और है, लेकिन जो समझाने वाला पोर्शन था, इनके जो कॉन्सेप्ट था, वो सब कुछ डिस्कस हो चुका पिछली 10 वीडियोस के अंदर। ठीक है, नंबर 11 देखने से पहले, यानी कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों को ध्यान रखें कि वीडियो नंबर 10, क्योंकि उसमें हमने इस एक्सरसाइज को लेकर के, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक है द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस को लेकर के ये एक्सरसाइज है, तो उसके सारे बेसिक चीज़ें हमने सारी समझाई थी। इजीली सारी चीज़ें समझाई गई थी पिछली वीडियो में। तो बेटे इसको देखने के लिए ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा और प्लेलिस्ट में भी आप जा करके इजीली देख सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं प्रश्नावली 1.4 की। इसमें बेटे टोटल 13 क्वेश्चन है, उनमें से जितने आज हो पाएंगे देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। चलिए आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं, जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटे टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। सबसे पहली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को, और दिख रहा है कि इसमें 5 पार्ट हैं। साथ ही साथ आप लोगों से सभी से मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि बेटे किताब जरूर रखें साथ में, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने कहा कि ये 5 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, करना क्या है उसको पढ़ लीजिए। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार के से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया मतलब ऑपरेशन स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। इसका मतलब हम लोगों को कोई भी वो क्वेश्चन देगा, जैसे इसका पहला पार्ट हमारे पास में दिया गया है Z प्लस में। ठीक है, Z प्लस में आपके पास में कि A स्टार B का जो मतलब है वो A माइनस B है। तो यानी कि ये दिया गया है हमें, ये एक संक्रिया दी गई है और इसको ये कह रहा है कि द्विआधारी प्राप्त होती है या नहीं। हम लोगों को ये चेक करना है कि क्या द्विआधारी है या नहीं है, बाइनरी है या नहीं है। अब बाइनरी होती क्या है और बाइनरी आपके पास में कि क्या क्या खास बातें होती हैं, किस तरीके के ऑपरेशन को हम लोग, किस तरीके की संक्रिया को हम बाइनरी या फिर द्विआधारी कहते हैं, वो चीज़ जो है आपको समझाई गई थी पिछली वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपके पास में। बात ये थी कि अगर हमारे पास में कोई सेट दिया गया है, ये जैसे Z प्लस कोई सेट दिया गया है, और ये जो ए बी जो एलिमेंट है ना, A, B जो एलिमेंट है, ये Z प्लस के ही हैं। ठीक है, और एक संक्रिया इन्होंने दी है कि A स्टार B, इसका मतलब है A माइनस B। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर इसको ऑपरेशन को लगाने के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी कि जो संक्रिया दी गई है उसको लगाने के बाद में जो रिजल्ट निकल करके आता है ये वाला, अगर ये भी Z में चला जाए, किस में चला जाए, Z प्लस में चला जाए, ये भी किस में चला जाए, Z प्लस में चला जाए, तो हम कहते हैं कि ये स्टार जो है आपका द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ज़्यादा टाइम इस टॉपिक पे मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत ब्रीफली 40-45 मिनट की वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो आज हम सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए जरा, अब ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा है, वैसे इसके अंदर 5 पार्ट है, इनमें मैं कोई भी करा दूंगा आपके पास में, तो सबका लिखने का और करने का तरीका सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको पहचानना क्या है कि जो संक्रिया दी गई है, ये जो संक्रिया आपके पास में बेटा दी गई है, ये वाली संक्रिया स्टार, इसकी परिभाषा किस तरीके की है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो परिभाषा है, उसने कहा कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट के बीच में हम वो संक्रिया लगाते हैं, तो इसका मतलब है हम उनको आपस में घटा देते हैं, पहले को पहले लिख करके और दूसरे को बाद में लिख करके हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं दोनों संख्याओं को। अब हम लोगों को Z प्लस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, क्योंकि ये तो छोटी बात, समुच्चय सिद्धांत के अंदर ये चीजें बताई गई थी कि Z प्लस क्या होता है। Z प्लस आपके पास में धन पूर्णांकों का सेट होता है। किसका होता है, धन पूर्णांकों। धन पूर्णांक कौन से होते हैं आपके पास में, 0 से दर वाले जो 1, 2, 3, 4 ये सेट जो होगा, ये सारा आपका Z प्लस का होगा। तो ठीक है, अब ये ऑपरेशन हमें देखना है, इसमें द्विआधारी बन पाएगा, द्विआधारी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। बड़े आसान तरीके से देखना, लिखने के तरीके पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन मैं आपको बहुत ब्रीफली, बहुत सिस्टम से आपको बताऊंगा कि कैसे लिखा जाना है, और उसी तरीके से फिर बाकी क्वेश्चन हम लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए जो मैं कर रहा हूं, इसे हम उदाहरण से लेकर के चलते हैं। माना आप ऐसे लेके चले, माना आप लेट करके चलें कि क्या मान के चलें कि हम 2 एलिमेंट, जैसे हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट इसमें से ले लीजिए, सपोज कर लीजिए मैंने 3, 4 लेके चला। ठीक है,
3,4 लेकर के चला मैं जेड प्लस में से। लिखने का तरीका भी विशेष ध्यान देना है। अगर आप लोग यहाँ पे सोचना थोड़ा सा बेटा, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 3,4 जेड प्लस ऐसे लिख रहे हैं जैसे ये लिखा है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसको एक तरीका और होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आपके पास में, कैसे कि 3,4 ये हम क्या किस तरीके से लिख रहे हैं, कर्मित युग्म के तरीके से लिख रहे हैं। फिर आप इस एलिमेंट को कहोगे कि ये जेड प्लस में से नहीं, जेड प्लस के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये आपके पास में यानी कार्तीय गुणनफल से ये अवयव आएगा। तो आप लोग चाहे तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, परेशानी किसी चीज़ में नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए। अब दूसरी बात, हम लोग जब ऑपरेशन लगाते हैं, अब हम सपोज कर लेते हैं ए का वैल्यू हमारे पास में 3 है, बी का वैल्यू हमारे पास 4 है, चेक कर लीजिए जरा, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग कि आप देखिएगा ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए माइनस बी। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इसको 3 ले लिया, स्टार 4 इज इक्वल टू हम ले लिया 3 माइनस 4। ये तो कह रहा है वो कि दोनों का अंतर आपके पास में, तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा सिंपल तरीके से उसको देखेगा, वो -1 आया। फिर इसको चेक कीजिए कि क्या ये z प्लस में मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। आप लोग देखिएगा इसको, क्या माइनस का z प्लस में मिल पाएगा, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये धन पूर्णांक होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है ये, कि ये तो माइनस वाला आगे ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब ये इसमें नहीं होगा। तो आप सीधी सीधी बात कहेंगे, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः बहुत सीधे तरीके से लिखेंगे, अतः स्टार जेड प्लस में आपके पास में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको पता ही चलेगा, इस वजह से नहीं है क्योंकि जो -1 है वो इसके अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जेड प्लस के अंदर -1 कहीं भी नहीं आएगा। इसी तरीके से आप लोगों को बेटे इसके पांचों के पांचों क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूं उसमें मैं, जिसे थर्ड है, थोड़ा सा ऑपरेशन अलग सा दिया है। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका थर्ड पार्ट और करा देते हैं, थोड़ी सी और चीजें लिखने की क्लियर हो जाएंगी आपके पास में। जैसे उसने कहा कि आर में, किसमें कहा है इन्होंने, आर में जो संक्रिया डिफाइन की है उसने, ध्यान से देखिएगा बेटा, जो संक्रिया को परिभाषित किया है उसने कहा है कि स्टार कोई है संक्रिया, और कैसी, अगर मैं ए को बी से ऑपरेट करूं या ए और बी के बीच में वो संक्रिया लगाऊं तो रिजल्ट आता है आपके पास में, थर्ड क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं, तब रिजल्ट आता है ए बी स्क्वायर। यानी कहने की बात यह है, इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि अगर दो संख्याओं के बीच में आप कभी भी इस संक्रिया को लगाएंगे तो पहली जो कि तू लिखी जाएगी और दूसरे का वर्ग होकर के इसके साथ गुणा में लिखी जाएगी, ठीक है। चलिए वही तरीका आप लोग लगाइए। आप सपोज कर लीजिए ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, मान लिया रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सबसे डेंजरस नहीं कहने का मतलब सबसे बड़ा जो सेट होता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। उसके अंदर हमारे पास में सभी संख्या लगभग आ जाती हैं काल्पनिक को छोड़ करके। तो आपको इस संक्रिया को प्रूव करने के लिए हमें कोई दो वास्तविक संख्याएं चाहिएंगी। आप अपनी तरफ से कोई भी ले लीजिए, सपोज कर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सपोज कर लिया मैं ले लेता हूँ, चलिए 2,3/2 ले लिया। संख्याएं जो होंगी ये कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। आर में से हम लेकर के इनको चले, इसको ऐसे लिख लो चाहे तो आप, अगर इसको ऐसे लिखोगे फिर इसको आर करो सार करना होगा, ठीक है नहीं। फिर लिखेंगे तब आपके पास में तब क्या रहेगा, ये वाली जब संक्रिया लगाएंगे तो ध्यान दीजिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं जो लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि स्टार ए कोमा बी, ठीक है। इसका मतलब आपके पास में रहेगा कि ए स्टार बी, है ना। इसका मतलब क्या रहेगा, ये बराबर होगा किसके, ए बी स्क्वायर के। तो ये भी तरीका है लिखने का, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप लोगों ने लिए क्या है नंबर, स्टार यहीं पे लिख लीजिए 2,3/2, ठीक है। और इसको लेके चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 स्टार 3/2। इसका मतलब है 2 गुणे आपके पास में 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, बिल्कुल ठीक बात है। इसको कैलकुलेट कर लें 2 बारी तो आ जाएगा 9/2। तो क्या ये वास्तविक संख्या है, चेक कर लीजिए, बिल्कुल ये एक वास्तविक संख्या है, आपको दिख रही है, ठीक है नहीं। आर 9/2 जो है, 9/2 तो वास्तविक होगी, ये काल्पनिक तो हो ही नहीं सकती आपके पास में। तो हमारे पास में ये वास्तविक आई तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे लिख दें, थोड़ी स्पेस बची है, हम लिख सकते हैं कि जो स्टार है आर में आपके पास में द्विआधारी है। क्या है, द्विआधारी
संक्रिया है। तो मैं समझता हूं आपको लिखने का भी तरीका समझ में आया होगा। आप ऐसे या ऐसे पेपर में क्वेश्चंस करके आएंगे तो आपको कोई परेशान करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बेटे 5 पार्ट है, तो आप लोग इसको अपने आप देखिएगा, 3 पार्ट इसमें बचे, कुछ ज़्यादा काम इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय को पहचान करके उसमें से एग्जाम्पल लेके वेरीफाई आप लोगों को करना है, तब बात करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की इसमें बात करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की। लैंग्वेज थोड़ा पढ़ लीजिए, करना क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसमें कह रहा है, देखिए किताब आप लोग रखोगे साथ में तो समझ में अच्छा आएगा, वैसे स्क्रीन पे भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रियाएं, मतलब कहने की बात इसने क्या कहा, इसमें क्वेश्चन दिए हैं 6 और इनमें क्वेश्चन यही दिए जैसे कि पहला क्वेश्चन था आपके पास में, लेकिन इसमें क्या कहा, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया समझ लीजिए जरा, फिर बात करते हैं। पहले ये देखना कि क्या यह द्विआधारी है, इसको ये चेक करना रहेगा, इसको पहले स्टार को ये चेक करना रहेगा कि द्विआधारी है या नहीं है। अगर ये द्विआधारी हो जाता है फिर दूसरा स्टेप आता है, इसको चेक करेंगे हम क्रम विनिमय है, ठीक है, यानी कि आपके पास में कोमिटेटिव है या नहीं है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे साहचर्य, ठीक है। ये 3 काम इस दूसरे क्वेश्चन में करने हैं, लेकिन सबसे पहले काम आप ये करेंगे, अगर ये वेरीफाई हो जाता है फिर ये दोनों काम हम लोग करेंगे। अगर वो वेरीफाई नहीं होता तो हम फिर दोनों में से कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब संक्रिया ही आपके पास में द्विआधारी नहीं होगी तो फिर ये आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन में भी लैंग्वेज में लिखा है, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित की क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है या सहचर्य है। यानी पहले ये चेक कर लीजिए, फिर ये चेक कर लीजिए, फिर ये चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन को इसमें से लेके चलते हैं ताकि आपको समझ में आया, है ना। चलिए इसमें से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे कि हम लोग सपोज कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं हम इसमें से। कौन सा? 2। पहला मैंने नहीं लिया क्योंकि पहला बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। इसने कहा कि क्यू में, अब ये क्यू क्या है, क्यू को मैं भी बताता। क्यू में ए स्टार बी जो है बेटा वो इस तरीके से ऑपरेट है कि ए बी प्लस 1 के ऑपरेशन को समझ लीजिए बेटा, आप लोग इसको समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर क्यू के 2 अवयव हम लेके चलें, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर क्यू के 2 अवयव हम ए बी लेकर के चलें तो उसका मतलब यह है कि अगर इनकी मल्टीप्लाई कर लो पहले और फिर इसमें 1 जोड़ दो, इस ऑपरेशन इस संक्रिया का मतलब यह है, इसकी परिभाषा ये कहती है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं बेटा इसको कि क्या ये एक द्विआधारी है। द्विआधारी चेक करने के लिए आप क्यू में से कोई 2 अवयव लेके चलो, जैसे कि 2 परिमेय संख्याएं कोई भी लेके चलो आप लोग। मान लिया मैं 3/2 कोमा 4/5 लेके चलता हूँ, सपोज कर लेते हैं ये 2 लेके चला मैं, है ना, क्योंकि दोनों की दोनों ही परिमेय संख्या हैं। आप माइनस में भी लेके चल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप प्लस ही लेके चलें। आप क्यू में से, मतलब क्यू जो है बहुत बड़ा सेट होता है आपके पास में बेटा, परिमेय संख्याओं का बहुत बड़ा सेट होता है। या चाहे आप सिंपल, आपके पास में चाहे आप सिंपल नंबर भी ले लो, 3,4 ले लो, क्योंकि ये भी परिमेय संख्याएं हैं, आपका काम और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा सा कठिन करते हैं सवाल को ताकि करने में थोड़ा सा मजा आए। तो हम लोग इसमें 3/2 और कोमा 4/5 में लेकर के चलता हूं क्यू में से, ठीक है। और चाहे तो इसको ऐसा लिख लो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, चाहे इसको यहां अगर ब्रैकेट लगाए, यानी कि इसको कर्मित युग्म अगर बनाओगे तो यहां पे आप लोगों को इसको कार्तीय गुणनफल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग करेंगे इस ऑपरेशन को उठाएंगे। इसका मतलब क्या है कि स्टार ए कोमा बी का मतलब है आपके पास में ये कहता है कि ए स्टार बी बन जाएगा, या फिर इसका मतलब है ए बी प्लस 1। बिल्कुल ठीक है। सवाल को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। पहले ही तरीके से सवाल जो किया था, पहला जो सवाल किया था हमने, जो पहले सवाल किया था बेटा, उसी तरीके से सवाल भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पहला स्टेप मुझे इसको द्विआधारी ही चेक करना है। तो वैल्यू रखिए स्टार 3/2 कोमा 4/5 का मतलब रहेगा 3/2 स्टार 4/5, ठीक है, का मतलब रहेगा इन दोनों की गुणा 3/2 गुणे आपके पास में 4/5 और प्लस का 1 ऐड कर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये नीचे हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 12, 12/10, ठीक है, यानी क्या लिख लो, चलो 12/10 प्लस 1, ठीक है। यानी इसको थोड़ा सा आगे की तरफ अगर मैं लेके जाऊं तो 12 एकम 12 यानी कि 22/10 आपके पास में ये बनेगा। 22 क्या बनेगा? 10 बनेगा। 22/10, चाहे इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ भी सिंप्लीफाई हो रहा था लेकिन ये हमें साफ साफ दिख रहा है ये क्यू में ही जाएगा, क्योंकि 22/10 भी एक परिमेय संख्या ही रहेगी आपके पास में। तो सबसे पहली बात आप लिख देंगे इसमें कि स्टार क्यू में द्विआधारी, ठीक है, द्विआधारी
संक्रिया है। तो पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया बेटा। अब हम लोग चेक करेंगे क्रम विनिमय है या नहीं है। क्रम विनिमय में यहाँ हेडिंग डाल देंगे, आप सवाल करते समय बेटा हेडिंग डाल देंगे क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय। और थोड़ा सा अच्छा लगे जब एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो जब ये हेडिंग डालेंगे तो अलग कलर पेन से डालना, ठीक है, कोई अलग पेन लेके यूज करना। और यहाँ पे तो आप चाहे लिख देना कि द्विआधारी के लिए चेक करने के लिए हमने ये काम किया है, लेकिन आप लोग जब भी प्रॉपर्टी कोई भी लिखे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी वेरीफाई करें तो उसका जब भी नाम लिखे तो बेटे अलग कलर पेन से लिखना, ताकि चेक करने वाले को थोड़ा सा और अच्छा लगे, ठीक है। तो क्रम विनिमय में होता क्या था हमारे पास में कि ये होता था कि अगर हम ए कोमा बी लेकर के चलते थे क्यू में से, ठीक है, तो हम लोगों को ये प्रूव करना रहेगा कि ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के, तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय है। ये होती थी प्रॉपर्टी। अगर ए कोमा बी हम किस में से लेके चलते हैं, क्यू में से। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? बिल्कुल गलत लिख रहा हूँ, क्यू में से तो आ ही नहीं सकता क्रम द्विगुण, आप इसे लिखो क्यू गुणे क्यू में से, ठीक है, यानी कि क्यू की जो कार्तीय गुणनफल होगा क्यू में से, ऐसे लिए आप लेकर के चलेंगे। कहने की बात है हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है, तो इसके लिए दो एलिमेंट आप क्यू में से कोई लेके चलिए जरा। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज मैं लेके चलता हूँ, सपोज 3,4 लेकर के चलता हूँ, किस में से, क्यू इंटू क्यू में से, ठीक है। और सबसे पहले वैल्यू निकालता हूँ ये वाली, मैं निकालता हूँ ए स्टार बी, इसका मतलब क्या रहेगा ए बी प्लस 1, कहाँ से आया, ऊपर वाली लैंग्वेज से, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए बेटा हमारे पास में, जब ए बी की वैल्यू हम रखेंगे इसमें, यानी कि 3 स्टार 4 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ध्यान दीजिए 3 गुणे 4 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 3 12 और 1 13। आप कहोगे 3 और 4 तो सब प्राकृतिक संख्याएं बेटे, ये परिमेय संख्याएं भी हैं, ये क्यू के सेट में भी आएंगे। तो आसान थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए ताकि कैलकुलेशन वर्क में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो हमारे पास में कहने की बात ये ए स्टार बी हमारा आ गया 13। अब चेक कर लीजिए क्या बी स्टार ए भी वही आएगा, इसका मतलब रहेगा कितना, बी ए प्लस 1, ठीक है। और वैल्यू हमने ली है इसकी, ये है 4 स्टार 3 बराबर 4 गुणे 3 प्लस 1, यानी कि आपके पास 4 3 12 और 1 13। देखिए ये भी 13 है और ये भी 13 है, इसका मतलब हमारे पास में ये चीज वेरीफाई हो गई। इसका मतलब जो हमारे पास में, इसका मतलब ये रहा कि हमारे पास में जो स्टार जो हमें संक्रिया दी गई है वो इस सेट के अंदर, इस समुच्चय के अंदर क्रम विनिमय भी है, ठीक है। कैसी है, क्रम विनिमय भी है आपके पास में। एक चीज और चेक करनी रहेगी इसमें, वो चेक करनी रहेगी सहचर्य। कौन सी, सहचर्य भी हम लोग चेक करेंगे। सहचर्य को भी मैं भी चेक करता हूं आपके सामने, थोड़ा सा स्पेस ले लूं, ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूं। चलिए तो यहां से हम लोग बात करते हैं सहचर्य चेक करने की। हेडिंग फिर से डाल लेंगे आपके पास में सहचर्य, यहाँ पे लिख लेंगे सहचर्य, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एसोसिएटिव, है ना, लिख सकते हो एसोसिएटिव, ठीक है। आपके पास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा याद होना जरूरी है टर्म्स। तो एसोसिएटिव में प्रॉपर्टी ये होती थी कि अगर हम ए कोमा बी कोमा सी हम लेकर के चले क्यू में से, बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोगों को ये प्रूव करना होता था, ठीक है, क्या प्रूव करना होता था, सहचर्य में ये प्रूव करना होता था आपके पास में कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू होगा आपके पास में ए स्टार बी स्टार सी के, यानी ये प्रॉपर्टी आपके पास में कहलाती थी सहचर्य के लिए। अब आप लोग बड़े सिंपल तरीके से कोई 3 संख्याएं लेके चलें, क्यों 3 परिमेय संख्याएं लेके चलो, सिंपल लेके चलो, आप चाहे फ्रैक्शनल लेके चलो, कुछ भी लेके चलो, कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं। जैसे मैं लेके चल रहा हूँ 2 1/2 और यहाँ पे लेके चलो सपोज 1 लेके चलो, चलिए ये हमने ले ली 2 1/2 और 1, तीनों की तीनों क्या है, परिमेय संख्याएं हैं आपके पास में। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लें वो संख्याएं जो आपको काम करने में दिक्कत परेशानी ना करें, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा कम रहे। तो आप लोग इसको जब हम लेके चले हैं, यहाँ लिखा माना, तो बेटे हम सबसे पहले ये वाली साइड लेके चलेंगे। तो हम क्या लेके चलेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी को फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू आप रख दीजिए इसमें 2, है ना, स्टार 1/2, ठीक है, और स्टार 1 आपके पास में। डेफिनेशन क्या कहती थी, डेफिनेशन ये कहती थी, अभी मैंने मिटा दी कि ए कोमा बी अगर ए स्टार बी है तो उसका मतलब है ए बी प्लस 1, यही तो कहती थी डेफिनेशन। अभी जो हमने यूज की है डेफिनेशन यही तो कह रही थी आपके पास में। देखिएगा ये वाली डेफिनेशन थी जो कि ऊपर लिखी गई थी। तो ये पहले इन दोनों में आप लगाइएगा, ठीक है। क्या होगा कि 2 की पहले दोनों गुणा करके प्लस इसमें 1 कर देंगे हम लोग, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे स्टार अभी 1 जो का तू है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा। कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसका मतलब क्या है, 2 से 2 कटा 2 ही कम, ये 1 और 1 2, तो 2 स्टार 1 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। और 2 स्टार 1 का आने का मतलब फिर वही है कि डेफिनेशन जब ये लगेगी दोनों की गुणा +1, 2 ही कम 2,
प्लस 1, यानी कहने की बात आ जाएगी 3। ये हमारे पास कितनी वैल्यू दी है उसने? 3। अब आप लोग निकालोगे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए वही कि 2 को बाहर लिख लीजिए, ठीक है, और 1/2 स्टार 1 के साथ इस बार संक्रिया कीजिए, तो क्या रिजल्ट मिलेगा जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। तो 2 को हम लिखेंगे एज इट इज, ठीक है, जो है, और इसमें जब हम अप्लाई करेंगे वो रूल आपके पास में ये वाला कि सबसे पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम और फिर इसमें 1 जोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक बात आ रही समझ में? तो उसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे स्पेस हम थोड़ी ले लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 2 स्टार जो का तू रहेगा ही रहेगा, इसको लिखेंगे हम लोग 2 एकम 2 और 1 आधा और 1 1.5, 3/2 ये हो जाएगा आपके पास में। बिल्कुल ठीक है, कितना हो जाएगा? 3/2। अब आप लोग फिर इसके अंदर डेफिनेशन लगाओ, यानी कि 2 स्टार 3/2 के अंदर हम डेफिनेशन जब लगाएंगे तो वो क्या कहता है कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों की। क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि 2 गुणे 3/2 प्लस 1, 2 से 2 कटा तो 3 + 1, यानी कहने के बाद 3 और 1 4। क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? नहीं है। तो आप यहां पे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, क्या लिखा जाएगा कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू आपके पास में ए स्टार बी स्टार सी, ये आपके पास में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको राइटिंग कैसे करनी है, कैसे सवालों को हल करना है, वो आपको समझ में आया होगा। इसमें 2-3 ही काम करने थे, मैं फिर बता रहा हूं। दूसरे नंबर के सवाल में आपको सबसे पहले देखना है कि स्टार द्विआधारी है या नहीं है। अगर द्विआधारी आता है फिर आपको क्रम विनिमय चेक करना है। ठीक है, क्रम विनिमय चेक करना, फिर उसके बाद में चेक करना साहचर्य। तो ये तीनों में से आप लोगों को देखना है कि कौन कौन सी चीज़ बनेगी, कौन सी चीज़ नहीं बनेगी। बड़े आसान क्वेश्चन है बेटा, आसानी से आप लोग कर सकते हो। इसमें से 1-2 क्वेश्चन और मैं आपके सामने करा देता हूं ताकि और अच्छा सा फील हो आपको। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th, थोड़ा सा ये अलग तरीके का है। दूसरे का मैं आपके सामने कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4th करने का मेरा एक मकसद है, क्योंकि थोड़ा सा डेफिनेशन उन्होंने अलग दी है इस बार, उसको आप लोग समझिएगा बेटा इजीली। क्या है ये? कहा गया है कि z+ के अंदर, z+ वो बता रहा हूं पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांकों का। इसके अंदर हमें ये कहा गया है में आपके पास में कि अगर a स्टार b है, यानी कि 2 अवयवों को आप उसमें संकृत करें, ऑपरेट करें, तो हमारे पास ये आएगा कि 2 टू द पावर ab, 2 टू द पावर ab आपके पास में। ये आपके पास में इसकी परिभाषा है संबंध की। तो आपको वही 3 काम करने इसमें भी हैं बेटा इजीली, कि ये देखना है कि क्या ये द्विआधारी है। उसके बाद में अगर द्विआधारी आ जाता है तो आप लोग चेक करेंगे कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है या ये आपके पास में साहचर्य है या ये क्रम विनिमय है। तो आप लोग चेक कीजिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन वही है, इसको आप लोग चेक करें कि क्या ये द्विआधारी है। तो हम 2 एलिमेंट कुछ भी लेकर के चलते हैं। सपोज 2, मैं 5 लेकर के चलता हूँ या 2,3 लेकर के चलता हूँ, किसमें से? z×z में से। ठीक है, और अगर ये लेके चलता हूँ, माना ये करके चला मैं, फिर ये लेके चलता हूँ यहाँ पे कि a स्टार b, ठीक है, इज इक्वल टू किसके? 2 टू द पावर ab के है। ये मैं लेकर के चलता हूँ। ठीक है, और डेफिनेशन क्या कह रहा है कि स्टार अगर a, b है तो इसका मतलब है आपके पास में कि a स्टार b, और इसका मतलब ये रहेगा 2 टू द पावर ab। ठीक है, तो जरा ab की जो वैल्यू मानी गई है रख लीजिए। 2,3 का मतलब रहेगा 2 स्टार 3 का मतलब रहेगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3, यानी कि 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। कितना आएगा आपके पास में? 64। ये वैल्यू आएगी आपके पास में 6 की, कितनी आ जाएगी? 64 जी आया आपके पास में। अब ये क्या है, इसको चेक कर लीजिए, क्या ये z+ में है? बिल्कुल z+ में है, क्योंकि 64 आपके पास में एक धन पूर्णांक होता ही होता है, क्लियर सी बात है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे स्टार z+ में द्विआधारी संक्रिया है। बिल्कुल ठीक है, संक्रिया है। तो ये आपके पास में इसका पहला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसको चेक करने के लिए बेटा। हम लोग इसकी हम सबसे पहले चेक करते हैं, नीचे चेक कर लेता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। क्रम विनिमय यानी कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान रखा जाए तो अच्छी बात है। तो कॉम्यूटेटिव के अंदर हम लोग फिर क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेकर के चलते हैं। चलो यही एग्जांपल लेकर के चलते हैं।
थोड़ा इजी रह जाएगा कि 2,3 में लेकर के चलता हूँ z प्लस में से, ऐसे लेके चल लीजिए आप। और इसको प्रूव हम कैसे करेंगे, अगर ये कॉम्पिटिटिव रहेगा इस ये होगा कि a स्टार b बराबर होना चाहिए b स्टार a के, ये तो हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप निकालिए a स्टार b, a स्टार b जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, a की जगह हम क्या लेकर के चल रहे हैं, ध्यान दीजिए 2 स्टार 3 हम लेकर के चलें, इसका मतलब है 2 की पावर, ये डेफिनेशन कहती है कि 2 टू दी पावर इन दोनों की प्रोडक्ट, 2 टू दी पावर आपके पास में 6, जैसे कि अभी हुआ था इसमें, यानी कि ये आ जाएगा 64, बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारा क्या था, ये वाला हिस्सा था a स्टार b वाला, ये a स्टार b वाला हिस्सा था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी तरीके से b स्टार a वाले हिस्से की, यह आ जाएगा आपके पास में b की वैल्यू 3 स्टार 2, इसका मतलब 2 की पावर 3 गुणे 2, यानी कि 2 की पावर 3 दूनी 6 फिर से आएगा, इसकी वैल्यू फिर से 64 आएगी, इसका मतलब ये भी 64 है और ये भी 64 है। तो आप कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे बेटा, आप कहेंगे कि स्टार आपके पास में z प्लस में क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपका क्वेश्चन का आधा से ज़्यादा पोर्शन सॉल्व हो गया। इसमें एक चीज़ और बची, वही सैचुरेशन, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए सैचुरेशन चेक करते हैं, इसको क्या करते हैं, क्या ये सैचुरेशन भी होगा या नहीं होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव, ठीक है। चलिए बात करते हैं एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर लेके चलने पड़ेंगे, जेड में से 2 3 और सपोज कर लो एक छोटी 1 2 3 ही लेके चलो सपोज, किस में से, जेड प्लस में से, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क आसान रहेगा ताकि समझ में भी आए। हम करते क्या थे, हम लोग करना क्या है, हम लोग करना है कि a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू दिखाना है a स्टार, सॉरी हमें दिखाना है a स्टार b स्टार c बराबर दिखाना है a स्टार b स्टार c के, ये दिखाना है हम लोगों को, ठीक है। a b c की वैल्यू आप ले लीजिए 1 2 3, और जब इसकी एक साइड लेकर चलेंगे a स्टार b स्टार सी लेकर के चलेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, हम लिखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, ये तो है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती थी हमें, इसकी डेफिनेशन कह रही थी कि अगर a स्टार b रहेगा तो इसका मतलब है 2 टू दी पावर a b, a स्टार b रहेगा तो 2 टू दी पावर a b रहेगा। तो हम लोग जब इसमें लगाएंगे तो अंदर आ जाएगा 2 टू दी पावर a b का मतलब 2, a b का मतलब इन दोनों की गुणा, और स्टार करना है 3 के साथ में, देखिए ये आ जाएगा 4 स्टार 3, इसका मतलब क्या रहेगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 3, यानी कि 2 टू दी पावर 12, इतना छोड़ दीजिए आप, कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। 2 टू दी पावर 12 आया है तो दूसरे में भी 12 वगैरह आ गया तो हम बात कहेंगे कि सही है, तो 12 आया है। अब हम इसकी बात करते हैं दूसरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, चेक करने के लिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो क्या बनेगा बेटा, ये आ जाएगा a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 स्टार, इनके बीच में वैल्यू रखिए जरा, 2 स्टार 3, इनकी डेफिनेशन लगाइए, जो डेफिनेशन दी गई है आपके पास में संक्रिया की, 1 स्टार 2 की पावर आपके पास में 2 गुणे 3, बात समझ में आ रही है, ठीक है। कहने की बात आपके पास में आया, ध्यान से देखिएगा बेटा कि 1 स्टार 2 की पावर 6, या आप लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 1 स्टार 2 की पावर, इसका वैल्यू कितना होता है 64, है ना, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है 1 स्टार 64 की, इसका मतलब 2 टू दी पावर 1 गुणा 64, इसका मतलब 2 टू दी पावर 64, यहाँ पे आई 2 की पावर 12, यहाँ पे 64, क्या ये सैचुरेशन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो लिख देंगे इसमें बेटा, इजीली लिखेंगे, अतः स्टार z प्लस था ना सेट, हाँ z प्लस में सहचर्य नहीं है, तो समझ में आ रही होंगी बातें आपको, सहचर्य नहीं है। तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया दोनों चीज़ें कि सहचर्य नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का करने का तरीका आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट भी कर सकते हैं बेटा, और अगर कोई पार्ट किसी भी तरीके से कोई परेशानी आए या कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप बेटे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, इजीली आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें बेटे, लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छा सा कर लें इसमें, क्योंकि लिखने का सिस्टम थोड़ा बढ़िया होना ज़रूरी है अगर आप इसमें अच्छे अंक चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसमें 5th क्वेश्चन थोड़ा अलग नज़र आ रहा है इसमें। सेकंड का जो हमारे पास में जो 6th क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड का जो 6th क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।
ये थोड़ा अलग आया है क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड पूरा खाली इसी के लिए किया है मैंने, ठीक है। दूसरे का 6 क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि आर आपके पास में जो सेट दिया है ना, बड़ा अजीब सा दिया है। इन्होंने कहा ये -1 ऐसे करके में ये सेट है, इसमें अगर ए स्टार बी हम निकालें तो अब बेटे बराबर होगा ए अपॉन बी प्लस ए। डेफिनेशन ये है कि ये कह रही है कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच में आप लोग बेटा संक्रिया लगाओगे स्टार वाली, तो कहेगा ऊपर पहले वाले को ऊपर रख दीजिए और नीचे बटे में आप दूसरे में एक जोड़ के रख दीजिए। तो इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन क्या क्या रहा है। लेकिन इसमें ऑपरेशन तो हमें समझ में इजीली आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो समझ में इजीली आ रहा है बेटा। परंतु समस्या ये है कि ये सेट क्या कहना चाह रहा है, रियल नंबर -1। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। सर रियल नंबर आपको पता है सभी नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है संख्या रेखा पे। हमारे पास बीच में 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, आपके पास में यहाँ पे 5, -1, -2, -3, -4, -5। ये कहोगे आप तो सर ये तो पूर्णांकों का है, लेकिन बेटा इनके अंदर इसके बीच में भी असंख्य है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इन सब हिस्सों में बहुत सारे नंबर होंगे और जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पर होंगे वो सारे के सारे वास्तविक होंगे। ये आपको बात पता भी है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन इसको समझते हैं, ये क्या है हमारे पास, यानी कि जो रियल नंबर का पूरा सेट है ये वाला पूरा, ठीक है। इसमें से हमें ये -1 को माइनस कर देना है, इसको हटा देना है। अब जितनी संख्या बचे आप ए बी का मान कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन -1 नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही? उसका कहने का मतलब क्या है कि -1 कभी नहीं ले सकते। उसका कारण भी है, उसका कारण आपको स्पष्ट दिख भी रहा है। अगर आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर b का मान, सपोज b का मान हमने -1 ले लिया, b का मान, तो यह आ जाएगा a अपॉन -1 + 1, यह आ जाएगा हमारे पास में a अपॉन 0। तो a अपॉन 0 का मतलब जब बटे में 0 होता है तो आपको पता ही है कि फलन कोई भी चीज, कोई भी संक्रिया हो या कुछ भी संख्या परिभाषित नहीं होती है। तो हम लोग ये क्लियर है कि हम लोग -1 को छोड़ करके ए और बी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और अब इस कंडीशन का यूज करते बेटा हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया है अथवा नहीं है। तो ये चेक करता हूं। चलिए, हमें मना किया है उसने, सिर्फ हमें कहा है कि -1 नहीं लेना है, ठीक है। तो आप दो वैल्यू लेके चलिए। सपोज कर लेते हैं हम लोग कि 2 एंड सपोज कर लेते हैं मान 1 एंड 3 हम लेकर के चलते हैं, किस में से, r -1 में से, है ना, ये लेकर के चलते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए। अगर यहाँ पे इस तरीके से कर्मी द्विगु बनाओगे तो फिर ये करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा फिर, है ना। तो लिखने का तरीका आप लोग आप अपने आप चूज कर लीजिए। सिंपल वे में लिखना चाहते हो, ये ब्रैकेट हटाइए यहाँ से, तो फिर आपको सिर्फ इतना ही लिखना होगा, ठीक है। तो हम लेके चले 1, 2, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब हम इसमें इसको ऑपरेट करेंगे, यानी कि हमने स्टार 3 बराबर किसके आ जाएगा, 1/3 + 1, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1/4 आ गया। और ये तो रियल नंबर है, ये तो इसमें आएगा ही आएगा, -1 ही तो नहीं आ सकता, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि 1/4 तो रियल, इसके हिसाब से तो आपके पास में ये आया कि ये एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास में जब आंसर शीट में जाओगे तो आप देखोगे कि स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ये इसका आंसर है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं अगर बाई चांस हमारे पास में सवाल कभी एग्जाम में आ जाए कि जांच करने को कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया है अथवा नहीं है, तो आप डेफिनेट सी बात है इस सवाल को गलत करके आओगे और आप तुरंत ऐसे एग्जाम्पल लेकर के बता दोगे कि यार ये जो है, ठीक है, कि ये जो है आपके पास में एक द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया होने का मतलब बेटा थोड़ा सा और दिमाग में रखें कि जो नियम आपके पास में ये स्टार दिया है, जो ऑपरेशन जो संक्रिया दी है स्टार, ये मात्र 2 अवयवों के लिए नहीं, इस पूरे सेट के लिए सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो लेकिन इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे, आपको मैं बता दूं, जिसके लिए ये स्टार द्विआधारी नहीं होगा। तो उदाहरण के लिए, मतलब ये काम हमने जो किया है, ठीक है, ये कोई मायने आपके सामने नहीं रखता क्योंकि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब आप कहोगे सर जी कैसे प्रूफ तो करो, तो मैं लेकर के चलता हूं 2 वैल्यू। सपोज कर लीजिए मैं इस बार a = 2 और b = -3 लेके चलता हूं, ठीक है। तब ऑपरेट कीजिए बेटा, दोनों रियल नंबर है
तो जब ऑपरेट करेंगे ए स्टार माइनस का 3 तो बराबर किसके हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा 2 बटा, ठीक है, 2 बटा माइनस का 3 प्लस 1, बिल्कुल ठीक बात है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 2 बटे माइनस 2, इसे जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 1, क्या माइनस का 1 आर माइनस माइनस 1 में है, वो तो पहले ही कह रहा है कि इसमें से घटा के काम करना है। ये कभी माइनस 1 इस सेट में कभी माइनस 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये माइनस इसमें पहले ही कर दिया गया है, तो ये इसके अंदर कभी नहीं होगा। यानी कि अगर आप इस तरीके के उदाहरण, बहुत उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे, आप इस तरीके से अगर लेके चलोगे, यहाँ पे 3 लेके चलो, यहाँ -4 लेके चलोगे, देखो आप 3 बटे -4 प्लस 1, तब भी 3 बटे -3, तब भी -1 बनेगा। तो बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके लिए ये संक्रिया द्विआधारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये भी इसे सवाल थोड़ा डिफरेंट था, इस वजह से मुझे डिस्कस करना पड़ा आपके सामने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब इसमें एक नई चीज़ आई है, ठीक है, तालिका, एक टेबल बनानी आपको सिखाते हैं, जिसके आधार पर कई सारे क्वेश्चन इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बेटा हम बात करें तो लिखा है समुच्चय एक दिया है इन्होंने, ध्यान से देखिएगा, एक समुच्चय दिया है, सपोज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसी पे कई सारे सवाल हैं इसमें बेटा, 1 3 4 5, ये जो सवाल है सारे इसी तरीके के हैं। लास्ट में जाके 7वां सवाल भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ और करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। इन्होंने कहा है कि अब ऑपरेशन जो है, अगर हमें ए ये बी, इस बार स्टार ना दे करके ये वाला दिया है आपको, ये सिंबल, बिल्कुल ठीक है नहीं, तो ये सिंबल भी आपके पास में जो दिया गया है ये भी कोई संक्रिया ही है, ठीक है। और ये संक्रिया है कैसी, ये ऐसी संक्रिया है कि हम लोगों को इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा, यानी कि जो निम्नतम होगा आपके पास में, कौन सा निम्नतम जो होगा, निम्नतम किसका, ए बी का, वो आपको लिख देना है, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा समझा दे, अगर इस तरीके से आए हमारे पास में 3 संक्रिया बी, ऐसे यहाँ पे हमने 4 ले लिया, तो इसका मतलब ये रहेगा कि इसके आगे संख्या क्या आएगी, इन दोनों में से आप लोग मिनिमम देखें, मिनिमम क्या है, इन दोनों में से 3 है, तो इन दोनों को ऑपरेट करने से हमारे पास में 3 निकलेगा, ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। तो भाई साहब कह रहे हैं द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। चलो, हम विचार करने का मतलब ये देखना है कि क्या ये एक द्विआधारी संक्रिया है अथवा नहीं है। इसको देखने का तरीका भी बताता हूँ। संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी बनाओ। संक्रिया सारणी को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन टेबल, ठीक है। क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल। संक्रिया सारणी हम 2 मिनट में बनाते हैं। संक्रिया सारणी देखिए यहाँ, संक्रिया सारणी बहुत आसान है ये, ठीक है। आप लोग पहले जितने नंबर है उस हिसाब से एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे आपको ऑपरेशन आ जाएगा, जो ऑपरेशन इन्होंने कहा है संक्रिया ये वाली, ठीक है। 1 2 3 4, एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि संख्याएं कितनी है बेटा, 5 है। ऐसे नीचे की तरफ भी 1 2 3 और एक और बना लीजिए, क्योंकि संख्या हमारे पास कितनी है बेटा, 5 है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है, ठीक है। संख्या लिख दीजिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5 आपके पास में। तो अब आप लोग इस ऑपरेशन का यूज करते हुए, इस वाले का यूज करते हुए बेटा इस सारणी को बनाना है। चलिए, बहुत आसान है। 1 और 1 में निम्नतम कौन है, हम देखना है। ये और ये जब आपस में ऑपरेट करेंगे तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इन दोनों में से मिनिमम आएगा। वो कह रहा है कि अगर ए और बी आपस में ऑपरेट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, जो छोटा होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। दोनों बराबर है, दोनों में से कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक आ गया। अब बात करते हैं इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 1 है। इसमें से और इसमें से समझ लेना है आप लोग कैसे कर रहे हैं कि 2 एलिमेंट लेने हैं। जैसे पहले ये और ये लिया, पहले इसी से बात करवाते हैं इन सबकी, इसकी बात करते हैं सबसे। इन दोनों में ये है, इन दोनों में 1 और 2 में मिनिमम क्या रहेगा, ये रहेगा। 1 और 3 में मिनिमम क्या रहेगा, 1 रहेगा। इनमें मिनिमम क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसमें और इसमें मिनिमम क्या रहेगा, 1 रहेगा। मिनिमम मतलब सबसे छोटा। अब बात कर लीजिए इसके साथ में, इसके और इसके बीच में मिनिमम कौन रहेगा, 1 ही रहेगा। 2 और 2 में जब तुलना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपके पास में बराबर, दोनों मिनिमम आपके पास में वही वैल्यू बनेगी। अब 2 और 3 के बीच में जो मिनिमम बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा आपके पास में 2।
ऐसे ही हमारे पास 2 और 4 में मिनिमम बनेगा 2 और 2 और 5 में मिनिमम बनेगा 2। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले में और इस वाले में आप लोग देखो, मिनिमम 1 बनेगा इसमें मिनिमम 2 बनेगा, इसमें और इसमें मिनिमम 3 बनेगा, इसमें और इसमें 3 बनेगा, इसमें और इसमें भी 3 बनेगा। ठीक है, अभी थोड़ी बात इसमें करेंगे, बड़े आसानी से समझते रहें। 4 और 1 में मिनिमम 1 बनेगा, 4 और 2 में मिनिमम 2 बनेगा, 4 और 3 में मिनिमम 3 बनेगा, 4 और 4 में मिनिमम 4 बनेगा, और 4 और 5 में मिनिमम 4 बनेगा। मिनिमम मतलब छोटे वाला। ठीक है, 5 और 1 में मिनिमम 1 बनेगा, 5 और 2 में मिनिमम 2 बनेगा, 5 और 3 में मिनिमम 3 बनेगा, 5 और 4 में मिनिमम 4 बनेगा, 5 और 5 में मिनिमम 5 बनेगा। तो ये टेबल आपकी बेटे आ गई, हो गई बिल्कुल तैयार। ठीक है, ये टेबल आपकी बिल्कुल हो गई तैयार। इसी को हम कहते हैं संक्रिया सारणी। और इस संक्रिया सारणी को बनाने का एक फ़ायदा है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। आपको ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो ऑपरेशन दिया गया है ये एक द्विआधारी संक्रिया है। अगर, बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर सारणी के सभी अवयव, जो मैं सेट दिया गया इसको अगर मैं ए कह दूं, सारणी के सभी अवयव अगर इस सेट में से ही आए, इससे बाहर कोई ना जाए। आप देख लीजिए, जब हम किसी भी 2 अवयव को आपस में ऑपरेट किया है, ये नंबर हमें मिले हैं, ये वाले जितने भी नंबर मिले हैं, इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, ये जितने भी नंबर इस सारणी में, जितने भी नंबर कहीं भी लिखे हैं, ये वाले जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, वो सारी की सारी कहाँ से हैं? वो सारी की सारी ए में से है या नहीं है? मुझे बताइए। ए जो सेट उसने दिया था, ये जो दिया था, बिल्कुल है। तो आप एक लाइन इसमें ये लिखेंगे बड़े आसान तरीके से, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि संक्रिया सारणी, संक्रिया सारणी के सभी अवयव, सभी अवयव, ठीक है, के सभी अवयव दिए गए समुच्चय मतलब सेट से ही हैं, अतः जो ऑपरेशन हमें दिया गया था दिए सेट या फिर समुच्चय में द्विआधारी है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया। उसने यही पूछा था कि एक संक्रिया सारणी बनाइए और ये देख के बताइए कि क्या ये द्विआधारी है अथवा नहीं है, और हमने बता दिया क्योंकि संक्रिया सारणी के सारे जो कंपोजिशन टेबल के जो सारे के सारे आपके पास में अवयव आए हैं वो सारे के सारे उसी सेट में से आए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक द्विआधारी ऑपरेशन है या द्विआधारी संक्रिया है या फिर बाइनरी ऑपरेशन है। उसी तरीके से आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया गया है, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया गया, उसने कहा कि एक समुच्चय है 1 2 3 4, स्क्रीन पर देखिएगा दिया है सवाल, निम्नलिखित संक्रिया आपके पास में दी गई है स्टार इसके अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ उसने क्या किया गया है आपके पास में, चलिए बात करते हैं। सेट हमें सपोज कर लीजिए सेट दिया है 1 2 3 और 4 और 5, बिल्कुल ठीक है। और ये कहा है इसने सारणी इसने दी है 1.2, उसने खुद ही सारणी इस बार बना करके दे दी बेटा। सारणी हमें क्या दे दी, 5 संख्याएं, तो आप 5 ही कॉलम इसी तरीके से बनाए जैसे पहले बनाए थे कि 1 2 3 आपके पास में 4 और एक और ले लीजिए यहाँ पे 5, ठीक है। ऐसे इधर की तरफ 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे स्टार बनाया है। इस बार ऑपरेशन क्या दिया है, स्टार है। संख्याएं लिखी हैं हमारे पास में कि 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, और इसने खुद ही भर के दिया है कि ये नंबर्स इस तरीके से दिए हैं कि 1 1 1 1 1, ऊपर वाले सारे में सब में 1 आ गया, फिर यहाँ 1 2 1 आपके पास में, फिर यहाँ पे 1 1 3 1 1 आपके पास में, यहाँ 1 2 1 4 1 1 1 1 1 और 5, ये इन्होंने सारणी बेटा दी है, खुद ही दी है, किताब में आप लोग देखिए ये सारणी इसने दी है। और विचार कीजिए, सबसे पहली बात ये कह रहे कि क्या बताइए कि ये निम्नलिखित सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। विचार तो हम 2 मिनट में कर रहे हैं। सबसे पहली बात देख लीजिए कि स्टार द्विआधारी है। अब इसे देखने के लिए हम देखें क्या सारे अवयव इसमें से आए हैं, क्या इसमें से बाहर कोई अवयव दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल 1 2 3 4 5 के अलावा कोई भी अवयव इसके अंदर नहीं है, तो आप लिखेंगे चूंकि, ठीक है, संक्रिया
सारणी के सभी अवयव दिए गए, वही लाइन जो पहले लिखे, दिए गए समुच्चय से हैं। ठीक है, समुच्चय से हैं। अतः यहां लिख देंगे, अतः स्टार द्विआधारी, ठीक है या क्या है आपके पास में, ये द्विआधारी है। अब द्विआधारी होने के बाद में कुछ पार्ट दिए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है सवाल का, कह रहा कि 2 स्टार 3 स्टार 4 इसका वैल्यू निकालना है, तथा एक और दिया है इसने बेचारे ने 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब निकालिए, 2 मिनट की बात है, इसको निकाल लेते हैं पहले। 2 स्टार 3 का मतलब क्या, नीचे से देखिएगा जरा, 2 को जब हम ऑपरेट करेंगे 3 के साथ में, इस 2 को 3 के साथ में ऑपरेट कब करेंगे, जब हम 2 को ऑपरेट किया जाएगा 3 के साथ में, तो नंबर क्या मिलेगा 1, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने से मिलेगा 1, फिर स्टार 4। अब आप कीजिए 1 को 4 के साथ में, 1 को जब हम 4 के साथ ऑपरेट करेंगे तो कितना मिलेगा 1, ये भी कितना मिल रहा है हमें 1। बात समझ में आई। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू निकालिए, 2 को रखिए जो का तू 3 स्टार 4, जब 3 को 4 के साथ ऑपरेट करेंगे तो नंबर मिलेगा, देखिए सारणी से देखिए नंबर, 3 को जब 4 के साथ ऑपरेट करेंगे तो नंबर मिलेगा 1। अभी 2 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे, 2 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो नंबर मिलेगा 1। तो कहने की बात यह है कि दोनों की वैल्यू सेम है ना। आप ये कह सकते हैं, ये आप ध्यान दें, ये आपके पास में ध्यान दिया जाएगा थोड़ा सा, ये आपके किस नियम को प्रदर्शित कर रहे हैं अगर हम ध्यान दें, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये साहचर्य नियम को प्रदर्शित कर रहा है कि कई बार सवाल के अंदर क्या होता है, ये भी कह देता है वो कि इस सारणी का प्रयोग करते हुए साहचर्य नियम को सत्यापित कीजिए। तो साहचर्य नियम ही सत्यापित हो गया पहले क्वेश्चन में, आप आगे ध्यान से इसको देखिएगा। उसके बाद में क्या दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसने, दूसरा पोर्शन थोड़ा मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब कह रहा है कि दूसरे में ये कहा सेकंड पोर्शन में इसके कि क्या ये क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के, या कोई दो अवयव अगर हम लेके चले, जैसे 2 स्टार 3 बराबर होना चाहिए 3 स्टार 2 के। चेक कर लीजिए, 2 स्टार 3, जब 2 को 3 के साथ ऑपरेट करेंगे नंबर मिलेगा 1, बराबर होना चाहिए 3 को जब 2 के साथ ऑपरेट करेंगे, 3 को जब 2 के साथ ऑपरेट करेंगे नंबर मिलेगा 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह है क्रम विनिमय है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके पास में बना क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें कहा गया है, उन्होंने कहा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू निकालिए जरा। तो पहले 2 को 3 के साथ ऑपरेट कीजिए, 2 को जब 3 के साथ ऑपरेट करें नंबर मिलेगा 1 स्टार। जब 4 को 5 के साथ ऑपरेट करेंगे, 4 को 5 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये चला ऐसे यहाँ पे, तो ये नंबर मिला 1। और जब 1 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो कितना नंबर आएगा 1। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो बड़ा आसान क्वेश्चन होते हैं जो संक्रिया सारणी को लेकर के जितने भी सवाल आपके होते हैं बेटे, बहुत आसान सवाल होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 5 की भी आप लोग बात करें, स्क्रीन पे जो लिखा है कि मान लीजिए एक सेट वही दिया, सेम जो सेट इसमें दिया गया था आपके सामने, एक द्विआधारी संक्रिया, इस बार यहाँ पे आर की जगह आर स्टार लिया है उसने। सेट में देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, चलिए रफ कर लेता हूँ। 5वें सवाल को करूँगा नहीं, थोड़ा बता देता हूँ आपको। 5वें सवाल में भी सेट जो दिया गया है वो 1 2 3 और 4 और 5 ही इन्होंने दिया है। और इन्होंने कहा है कि स्टार जो है आपके पास में, ठीक है, ऑपरेशन है स्टार। अगर हम बात करें कि ए स्टार बी की बात करें, स्टार ना देकर के ना स्टार का डैश दिया है, ए स्टार डैश बी, यानी कि ऑपरेशन जो दिया है वो दिया है स्टार बी देकर के उसके ऊपर भी डैश लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें ये कह रहा है, और ये डिफाइन कैसे किया भाई ने, ये कह रहा है कि अगर ए इनको दोनों को ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट जो निकलेगा ए तथा बी का क्या लेना है आपको, HCF। क्या लेना है, HCF। तो बेटे ये मैं 7वां को जो क्वेश्चन कर रहा हूं ना HCF वाला, इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो 5वां जैसे होगा ऐसे ही 7वां क्वेश्चन होगा, सेम क्वेश्चन है। 5वां और 7वां जो क्वेश्चन है सेम है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां तो HCF की बात कर रहा है
म से इंग्लिश में कहते हैं इसको, हिंदी में सॉरी, है ना। और वहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा 7वें क्वेश्चन के अंदर, वो आपके पास में यहाँ पे एलसीएम की बात करेगा, एलसीएम की बात। आपको, आप क्लास 12 के बच्चे हो तो भली बात ही जानते हो एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। नहीं जानते तो फिर वही बात कहूँगा, आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में, सब चीज़ मिलेगी। एचसीएफ एलसीएम वगैरह के सब निकालने का तरीका सिखाया गया है प्ले लिस्ट में, आपको मिल जाएगा पूरा पूरा संख्या प्रणाली के नाम से, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए सारणी इसकी हमें बनानी होगी पहले, और उसके बाद देखना होगा कि यह स्टार डैश जो है क्या ये द्विआधारी है अथवा नहीं है। तो हम इसकी सारणी पहले बनाते हैं, चलिए इस सारणी को रफ कर देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है ना। चलिए काम तो इसका है, हम लोग ऐसी बड़ी सी एक सारणी बनाते ताकि घिच पिच ना हो, ठीक है। यहाँ पे लाइन बना लें, एक लाइन बेटे यहाँ बना लें, इधर की तरफ 5 नंबर, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ऐसे इधर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे है स्टार डैश, यह 1 2 बनाने का तरीका, 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और 5। इन्होंने कहा है बेटा कि ए स्टार बी अगर हमारे पास में है तो इसका मतलब है इन दोनों का एलसीएम। जैसे हम कभी निकालें इसकी वैल्यू, अगर हम निकालें इस वाले की, तो कैसे निकालेंगे, 1 स्टार 1 करके निकालेंगे, यानी कि 1 तथा 1 का म से, या फिर एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 1 ही होगा ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। बात समझ में आ रही है बेटा। अब अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका मतलब हमें निकालना होगा 1 स्टार 2। 1 स्टार 2 का मतलब है कि 1 और 2 का, 1 स्टार का डैश भी लगा दें यहाँ, 1 और 2 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी 1 ही आएगा, ठीक है। आपको पता है अगर 1 किसी के साथ में, 1 के साथ में किसी का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 1 ही आएगा। आप चाहे सोच के देख लीजिए घर बैठकर आराम से, कल कॉपी में पेन और यूज़ करने के बाद में, ठीक है। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसी तरीके से निकाल लीजिए रफ में आप आराम से, क्या कि 2 स्टार 1 निकालना चाहते हैं, यानी कि 2 और 1 का एचसीएफ, तो वो भी तो 1 ही होगा मेरे भाई, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर हम निकालें अब 2 स्टार 2, इसका मतलब 2 और 2 का एचसीएफ, 2 और 2 का एचसीएफ, 2 तथा 2 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा, आप निकाल के देख लीजिए चाहे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम 2, ये चौक बड़ी खराब आ रही है आजकल, ठीक है। चलिए उसके बाद में बात करते हैं, अगर ये वैल्यू निकालना चाहते हैं 3 और 2, 3 स्टार 2 का एचसीएफ, 3 का और 2 का एचसीएफ क्या बनेगा आप लोग बताइए मुझे। 3 और 2 का एचसीएफ तो 1 ही बनेगा ना भाई, इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा क्या, 2 इसका फैक्टर 1 कोना 2 होगा, 3 के फैक्टर होंगे 1 कोना 3 होंगे, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही रहेगा ना, तो ये 1 आ जाएगा। उसी तरीके से बेटे 2 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 2 बनेगा, चाहे देख लीजिए आप। 2 स्टार 4 का मतलब है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 2 के फैक्टर क्या लिखोगे आप बताइए, 1 गुणे 2, और 4 के फैक्टर क्या लिखोगे आप, 1 गुणे 2 गुणे 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बचा बना कौन सा, 2, तो आप लिखेंगे 2। ऐसे 2 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 बनेगा, ठीक है। तो आप लोग ये देखेंगे, इसको जब हम ऐसे ही बना लेंगे फटाफट, देखने के बाद में ये 1 आ जाएगा आपके पास में, फिर इसका भी आप 1 आ जाएगा, इसका आपके पास में 3 आ जाएगा, इसका आपके पास में 1 आ जाएगा, इसका आपके पास में 1 आ जाएगा, इन दोनों का आपके पास में 1 होगा, इन दोनों का 2 होगा, इन दोनों का आपके पास में क्या बनेगा, 1 बनेगा, इन दोनों का भी 4 बनेगा, ठीक है। आपके पास में 2 1 4 है ना, और आपके पास में इसका बनेगा फिर 1, इसका बनेगा 1 1 1 1 और 5, ठीक है। 1 1 1 और 5 आपके पास में, तो ये आपकी संक्रिया सारणी तैयार है। संक्रिया सारणी, ये आपकी क्या है, संक्रिया सारणी बेटा तैयार है। अब आप लोगों को ये देखना रहेगा बेटा, ठीक है, कि क्या ये स्टार जो है था हमारे पास में, ठीक है, क्या ये स्टार डैश जो था, स्टार डैश द्विआधारी है या नहीं है। कैसे देखते थे हम लोग, देखते थे कि जो दी गई सारणी है उसके सभी अवयव इस सेट से आने चाहिए। कोई बाहर है क्या, 1 2 3 4 5 से कोई बाहर है क्या, बिल्कुल बाहर नहीं है, तो ये कह देंगे स्टार डैश द्विआधारी संक्रिया है। मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा बेटा ये क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है।
बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देखिए स्क्रीन पे जो लिखा है आपके सामने। कह रहा है कि मान लीजिए एन एन में, एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, यानी क्लियर कर लो पहले। एन का मतलब है 1 2 3 4 5, ये बहुत दूर तक जाएगा, है ना। ये आपके पास में नेचुरल नंबर का सेट है और इसमें स्टार ऐसे डिफाइन है कैसे कि अगर मैं ए स्टार बी लेकर के चलूँगा बेटा, तो इसका मतलब रहेगा आपके पास में ए बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम, हाई लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बात एक ही है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले मान ज्ञात करना है पहले पार्ट में बेटा कि 5 स्टार 7, 5 स्टार 7, तो डेफिनेशन लगाइए। दूसरा पार्ट इसका है 20 स्टार 16, ठीक है। तो पहले इसमें डेफिनेशन लगाइए, इसका मतलब क्या रहेगा, इन दोनों का एलसीएम, 5 तथा 7 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम आप लोगों को पता है एक अभाज्य संख्या फंसी है तो 5 से 35 ही आ जाएगा आंसर, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर ये कीजिए 20 तथा 16 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना बनेगा 20 तथा 16 का, 20 तथा 16 का एलसीएम कितना निकलेगा आप निकाल सकते हो, 20, 16 ऐसा करके छोटी क्लासेस के हिसाब से, ठीक है। कर लीजिए 2, जैसे 10 आ गए यहाँ, 8 आ गया, फिर 2 से कर लीजिए 5, 4 आ गया, फिर आपके 2 से कर लीजिए 5, 2 आ गया आपके पास, फिर 2 से कर लीजिए 5, 1 आ गया, फिर 5 से कर लीजिए 1, 1 आ गया, ठीक है। तो कहने की बात ये है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 80, तो कितना आ जाएगा 80 आंसर, बिल्कुल ठीक है। आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, आप लोगों को देखना है। इसमें एक चीज और देखनी सेकंड पार्ट में, क्या संक्रिया क्रम विनिमय का मतलब है क्या ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है। इसका मतलब क्या होता है, ए बी का एलसीएम बराबर बी कोमा ए का एलसीएम। इसमें फर्क क्या है भाई, आप दो संख्याओं का इसमें देख लीजिए, अगर आप 20 और 16 का एलसीएम निकाल रहे हो तो 80 आ रहा, तो 16 और 20 का एलसीएम भी तो 80 आएगा। तो क्रम विनिमय लिख देंगे, यहाँ क्रम विनिमय है, आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। दूसरी बात, क्या यह साहचर्य है, साहचर्य भी लिख सकते हैं आराम से, ऊपर से रफ कर लेता हूं मैं। साहचर्य चेक करने के लिए हेडिंग डालना है साहचर्य, और 3 संख्याएं ले, जैसे 2, 3, हमने ले ली 4, ठीक है। हम लिखते हैं कि 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर होना चाहिए 2 स्टार 3 स्टार 4 के। पहले इसकी वैल्यू निकालना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालना है इसमें से। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे इसका मतलब क्या है, 2 और 3 का एलसीएम निकालो पहले, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6 स्टार 4। इसका मतलब क्या रहेगा कि 6 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा, 6 और 4 का एलसीएम बनेगा 12, आपको पता है, ठीक है। 6 और 4 का एलसीएम बनेगा 12, ठीक है। इस तरीके से इसको ले लीजिए, 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 स्टार 4, तो 2 स्टार को बाहर रखो, ठीक है, और 3 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा 12, ठीक है। और 12, 2 और 12 का एलसीएम कितना बनेगा बताइए, 2 और 12 का एलसीएम 12 ही बनेगा, ठीक है। तो कहने की बात ये बराबर हो गया इसके, तो हम कह सकते हैं कि ये है साहचर्य भी है, ठीक है। अब क्रम विनिमय और साहचर्य तो मैंने बहुत डिस्कस कर लिया, इसमें अब अलग चीज आई है नंबर 4 पे कि तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। इस चीज को थोड़ा समझ लें, क्योंकि क्रम विनिमय और साहचर्य को लेकर के मैंने कई सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए हैं। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, जो कि हमें कह रहा है तत्समक अवयव। आपके पास में तत्समक अवयव की बात करनी है, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी, ठीक है, एलिमेंट, है ना, ठीक है। चलिए, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये रहता है कि अगर हम ए स्टार कुछ लेके चले, ए ही आ जाए, यानी कि ऐसी कोई संख्या आपके पास में जिसका कोई फर्क ना पड़े। मतलब देखिए, मैं करने का तरीका आपको फटाफट बताता हूं। आप लेके चलिए, सपोज कोई एग्जांपल लेके चलिए, मान लीजिए 2 स्टार कुछ भी यहां आ गया, खाली स्थान भर लीजिए, बराबर आना चाहिए 2। इसकी परिभाषा क्या है कि ये जो नंबर यहां पे x आएगा, कुछ भी नंबर आएगा, इसका और इसका एलसीएम 2 आना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रही बात। ऐसी कौन सी संख्या नेचुरल नंबर में होती है
ऐसी कौन सी संख्या नेचुरल नंबर में होती है जिसका एलसीएम लेने से वही संख्या प्राप्त हो जाए? 1 लिखिए यहाँ और सोचिए जरा कि क्या आपके पास में जब मैं 2 और 1 का एलसीएम निकालूंगा 2 आएगा। इसका मैं ऐसे ही किसी के भी साथ निकालूंगा, मान लिया 5 के साथ में 1 को स्टार करूंगा, इस डेफिनेशन के सापेक्ष तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है बताइए? 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 5 ही होगा, ठीक है ना आपके पास में। तो ये जो चीज़ बनी 1 जो बनी हमारे पास में, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 जो है 1n में तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। बात समझ में आ रही है? तत्समक अवयव के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी चाहते हो तो बेटा वीडियो नंबर 10 पे जाइए, वहाँ पर तत्समक अवयव पूरा समझाया गया है। होता क्या है? एक इफेक्टलेस एलिमेंट जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑपरेट करने के बाद। आप इस 1 को किसी के साथ भी ऑपरेट करोगे इसके सापेक्ष, तो ये डेफिनेट सी बात है वैल्यू वही देगा जो आप लेकर के चलोगे। तो हम 1 को कहेंगे कि 1 जो है आपके पास में तत्समक अवयव है। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 5th पार्ट की। हम लोग n का कौन सा अवयव संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय होगा, इनवर्स निकालना है, प्रतिलोम अवयव, ठीक है। किसका हमें प्रतिलोम मिलेगा? प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर हमें ऑपरेट करें आपस में और वो 1 दे दें, अगर 2 नंबरों को हम ऑपरेट करें आपस में और वो 1 दे दें, 1 का मतलब ई दे दें, ई का मतलब ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कौन कर रहा है? तत्समक अवयव का काम कौन कर रहा है? ई इज इक्वल टू 1। तो अगर हम 2 अवयव ऐसे लेके चलें जिनका एलसीएम 1 आए, तो हम लोगों को ऐसा अवयव बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। यानी कहने की बात यह है कि ए और ए बी का एलसीएम 1 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढिए आप लोग, सोचिए ऐसी 2 संख्याएं आप लोग ढूंढिए जिनका एलसीएम 1 हो। ऐसी 2 संख्याएं, सिंपल सी बात है, आप लोग 1 स्टार 1 ही लोगे। बात समझ में आ रही? 1 को 1 के साथ जब एलसीएम लेंगे तभी 1 आ सकता है, अदरवाइज किसी और संख्या के साथ में आप लेंगे, किसी और संख्या के साथ में लेंगे तो संख्या निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि हमारे ये लिखेंगे कि 1 का व्युत्क्रमणीय जो है यानी कि 1 का इनवर्स जो है वो 1 है, ठीक रही बात। तो कहने की बात ये है आपके पास में कि इसके अंदर व्युत्क्रमणीय जो अवयव है वो 1 है। आप लोग लिखने का थोड़ा तरीका बना लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको और भी इसके एक्सरसाइज के अंदर हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस बचे हैं बेटा, 7वां बचा है, 8वां, 9वां। 7वां क्वेश्चन मैंने बताया था बिल्कुल सेम ऐसा ही है, एलसीएम को लेकर के क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने बताया था आपके पास में उसी तरीके से आप 7 करेंगे, और 7 के बाद के क्वेश्चन 8 से लेके बेटे 12 तक वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि फिर ज़्यादा तेज़ी से कराने में मज़ा नहीं आता है। मुझे लगता है आज के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हो तो बेटा चलते चलते लाइक तो एक बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, ठीक है। और फिर से मैं आपके सामने इसी तरीके से टॉपिक डिस्कस करता हुआ नजर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।